वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है यहाँ पर महाराष्ट्र बोर्ड की स्टडी कर रहे हैं, तो इस लिहाज से ये टेक्स्ट बुक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। द पेरेंट फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सब के पेरेंट का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन से ही जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, ईथर, ईस्टर, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह। तो ये इन सब का पेरेंट कंपाउंड कौन है? हाइड्रोकार्बन है। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हैलोजन एटम और एटम्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हम कोई भी एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं। सपोज यहाँ पर हम 3 कार्बन वाला एक ओपन चेन कंपाउंड लेते हैं। इसकी चेन, यहाँ पर कार्बन की जो चेन है ये ओपन चेन है और इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? एलिफेटिक। एलिफेटिक कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जिनमें कार्बन की चेन ओपन होती है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हमने 3 कार्बन की चेन ली है और आपको ये भी पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो उस लिहाज से यहाँ पर जो टर्मिनल कार्बन है इस पर हम कितने हाइड्रोजन रखेंगे? 3 हाइड्रोजन्स रखेंगे। और जो मिडल कार्बन है इस पर हम कितने हाइड्रोजन रखेंगे? 2 हाइड्रोजन्स। और इस टर्मिनल कार्बन पर 3 हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि ये एक हाइड्रोकार्बन है और ये अल्केन फैमिली को बिलोंग करता है और इसका स्पेसिफिक नेम है प्रोपेन। यानी जब 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होते हैं C3H8, तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। ओके, तो ये एक एलिफेटिक कंपाउंड है और यहाँ पर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। तो अब यहाँ पर हम कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट, आपको टोटल 8 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करना चाहते हैं। आप 1 हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हैं, पूरे के पूरे 8 हाइड्रोजन भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, -H लिख दिया और उसकी जगह पर एक हैलोजन मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो हैलोजन का जनरल सिंबल बच्चों X है, कैपिटल X। तो ये ऐड कर दी इसलिए +X लिख दिया हमने। तो अब देखिए नया स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। सपोज आपने ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया है तो सिंगल बॉन्ड X। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। इसे हमने डेरिवेटिव क्यों कहा? क्योंकि ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन से हासिल किया गया है। तो डेरिवेटिव का मतलब ये हासिल किया गया है। किससे हासिल किया गया है? प्रोपेन से। तो इसका पेरेंट कौन हुआ? प्रोपेन। और इसे हम हैलोजन डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस डेरिवेटिव में हैलोजन मौजूद है, इसलिए इसे हैलोजन डेरिवेटिव कहा जा रहा है। वैसे ही हम कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हैं। सपोज एक हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर ले लेंगे। सपोज यहां पर हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड लिया है। बच्चों, आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड में अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं और इस कंपाउंड को आप बहुत अच्छी तरह पहचानते हो। ये बेंजीन है, ठीक है। तो यहां पर हर कॉर्नर पर एक कार्बन मौजूद है और एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो सपोज आपने यहां पर किसी एक कॉर्नर पर से एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह आपने एक हैलोजन रख दिया। तो नया स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा?
सपोज आपने इस कॉर्नर पर से एक हाइड्रोजन कम किया था और यहाँ पर आपने एक हैलोजन ऐड कर दिया, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हैलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। और किसका हैलोजन डेरिवेटिव है, एरोमेटिक कंपाउंड का हैलोजन डेरिवेटिव है। तो हैलोजन डेरिवेटिव ये एलिफेटिक कंपाउंड की भी हो सकते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड की भी हो सकते हैं। आगे क्या लिखा है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हैलोजन डेरिवेटिव्स इन अ सिस्टमेटिक वे। हम बहुत ही डिटेल में यहाँ पर हैलोजन डेरिवेटिव्स की स्टडी करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्लासिफिकेशन। देखिए, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड मेनली इन टू वेज। यहाँ पर इनको क्लासिफिकेशन करने के दो तरीकों से यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, यानी दो टाइप के हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला जो मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन का जो स्केलेटन होता है to which halogen atom is bonded, the halogen derivatives are classified as haloalkanes, haloalkenes, haloalkynes and haloarenes। तो कितने टाइप हुए बच्चों, 4 टाइप्स हुए हैं, हेलोअल्केन, हेलोअल्कीन, हेलोअल्काइन एंड हेलोएरीन। अब हम ये चारों की स्टडी डिटेल में करेंगे और ये क्लासिफिकेशन किस पर बेस किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। वो हाइड्रोकार्बन का जो स्केलेटन है वो किस टाइप का है, इस बुनियाद पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है हेलोअल्केन। आप बुक में देखिए हेलोअल्केन। तो हेलोअल्केन में आपको यहाँ पर 2 कार्बन बताए गए हैं। ये 2 कार्बन, आप जरूरी नहीं कि हमेशा 2 कार्बन, आप 3 कार्बन ले सकते हैं, 4 कार्बन ले सकते हैं, कितने भी कार्बन आप ले सकते हैं। तो बच्चों ये 2 कार्बन की चेन है और ये ओपन चेन है, यानी एलिफेटिक कंपाउंड है। और यहाँ पर सपोज इसका पेरेंट कंपाउंड क्या है, यहाँ पर मैं कितने हाइड्रोजन रखता हूँ, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ओके, तो ये कौन है आपको पता है, C2H6 यानी कि ईथेन, ये अल्केन हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक हाइड्रोजन कम कर दूंगा यानी कि -H। कौन सा हाइड्रोजन कम किया है मैंने, सपोज ये हाइड्रोजन कम कर दिया है, ये वाला, ठीक है। और इसकी जगह पर मैं हैलोजन ऐड कर रहा हूँ +X। तो हम इसको इन शॉर्ट क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। ओके, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, देखिए यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ C और ये 3 हाइड्रोजन एज इट इज। मैं विदाउट बॉन्ड भी इसको लिख सकता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2। विदाउट बॉन्ड भी हम लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड, H की जगह पर क्या आएगा, X आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हेलो अल्केन। क्यों हेलो अल्केन बोल रहे हैं, क्योंकि पेरेंट कंपाउंड अल्केन है, अल्केन में से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है किसके जरिए, हैलोजन के जरिए, इसलिए यहाँ पर हेलो अल्केन कहा गया है। पेरेंट कंपाउंड कौन है, अल्केन है, और उस अल्केन में आपने हैलोजन डाला है, इसलिए ये हेलो अल्केन हो गया। चलिए उसके बाद दूसरा टाइप देखते हैं, हेलो अल्कीन। तो डियर स्टूडेंट, मैं फिर से यहाँ पर आपकी आसानी के लिए 2 कार्बन लेता हूँ, C सिंगल बॉन्ड C, लेकिन अब मुझे इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब आपको पता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। फिलहाल ये मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड रखता हूँ, C डबल बॉन्ड C। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो अभी आप देखिए लेफ्ट वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी फिलहाल 2 नजर आ रही है। इसको 4 बनाने के लिए आपको यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रखना पड़ेंगे, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन रखना पड़ेंगे। चलिए मैं रख देता हूँ ये 2 हाइड्रोजन। ओके, और इस कार्बन की वैलेंसी भी कितनी नजर आ रही है, 2, लेकिन इसको 4 बनाना है, यानी कि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट, ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी इसका नाम क्या है बच्चों, इथीन। और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, अल्कीन फैमिली को बिलोंग करता है। इसे अल्कीन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C मौजूद है। अब हम यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। सपोज मैंने यहाँ का हाइड्रोजन कम कर दिया, इसको -H लिख देंगे और उसकी जगह पर आपने एक हैलोजन ऐड किया है,
तो नया स्ट्रक्चर आपको कैसे नजर आएगा, CH2 डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है देखिए बच्चों, C और उस पर एक हाइड्रोजन बचा है, CH सिंगल बॉन्ड X। ओके, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन क्यों कहा जा रहा है हेलो अल्कीन, क्योंकि यहां पर पेरेंट कंपाउंड अल्कीन है और अल्कीन में से आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है, किसके जरिए किया है, हेलोजन के जरिए किया है। चलिए उसके बाद थर्ड कंपाउंड हम देखते हैं, हेलो अल्काइन। तो यहां पर अल्काइन है, यानी पेरेंट कौन होना चाहिए, अल्काइन। और अल्काइन की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होती है कि अल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। तो अब बच्चों बताइए, आप इस कार्बन पर, लेफ्ट वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन रखना चाहिए, 1 2 3 4, कितने, जल्दी बोलो। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, एक रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इस कार्बन की वैलेंसी 3 नजर आ रही थी और हमको उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक यहाँ पर हाइड्रोजन की जरूरत थी, और राइट वाले कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन रखना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका है आपको पता है, ये सबसे छोटा मेंबर है अल्काइन फैमिली का, जिसका नाम है इथाइन। ओके, तो यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, किसके जरिए, एक हैलोजन के जरिए। तो नया फॉर्मूला आपको कैसे दिखेगा, C, अब मैं विदाउट बॉन्ड लिख देता हूँ, H ट्रिपल बॉन्ड C, और सपोज आपने इस हाइड्रोजन की जगह पर हैलोजन रखा है सिंगल बॉन्ड X, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्काइन। ओके, चलिए उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट टाइप है हेलो एरीन। तो यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं, हेलो एरीन, यहाँ पर हम एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड जिसका नाम है बेंजीन। इसको एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहा जाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, जो कि आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बच्चों, आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बताइए हर कॉर्नर पर एक एक कार्बन के साथ और क्या रहना चाहिए, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप, हर कॉर्नर पर एक कार्बन के साथ क्या रहना चाहिए, एक हाइड्रोजन रहना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पर किसी भी एक कॉर्नर पर से एक हाइड्रोजन कम कर दिया है और उसकी जगह पर मैंने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, तो देखिए नया स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड एज इट इज। सपोज मैंने यहाँ पर इस कॉर्नर पर से यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया था, तो यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया हमारा हेलो एरीन। ओके, तो आप ये कभी मत भूलिए, ये 4 टाइप्स है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, डिपेंडिंग अपॉन द स्केलेटन ऑफ कार्बन। कार्बन की जो स्केलेटन है, हम स्केलेटन क्यों बोल रहे हैं कार्बन के चेन को, क्योंकि ये जो है उसका कोर में है, इस मॉलिक्यूल के कोर में बहुत ही बीच में है, इसलिए इसको हम स्केलेटन बोल रहे हैं, और ये स्केलेटन ही डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल का शेप और साइज कैसा रहेगा बच्चों। तो इस तरह से ये 4 नाम हैं, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन और हेलो एरीन। उसके बाद चलिए हम सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्या लिखा है आपके बुक में, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज मोनो हैलोजन, डायहैलोजन, ट्राहैलोजन और पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है कि उस मॉलिक्यूल में कितने हैलोजन के एटम्स मौजूद है, इस बुनियाद पर यहाँ पर इनको फिर से डिवाइड किया गया है। अब मोनो हैलोजन कंपाउंड, यानी यहाँ पर एक ही हैलोजन आपको नजर आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, तो ये मोनो हैलोजन कंपाउंड है। यहाँ पे भी ये जो है हेलो एरीन है, यहाँ पर सिंगल हैलोजन दिख रहा है, इसलिए आप इसको मोनो हैलोजन बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 हैलोजन आपको नजर आ रहे हैं, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, डाई हैलोजन डेरिवेटिव या डायहैलोजन कंपाउंड बोलेंगे। ये 2X सेम कार्बन पर भी हो सकते हैं या एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी कार्बन पर भी हो सकते हैं। ये इस तरह से देखिए, ये भी डायहैलोजन कंपाउंड है। और जब आप 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 3 हैलोजन से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
ट्राइहैलोजन कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर ये एलिफेटिक कंपाउंड और ये एरोमेटिक कंपाउंड से भी आपने ये बेंजीन रिंग है जिसमें 3 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 3 हैलोजन के जरिए किया है। वैसे ही पॉलीहैलोजन कंपाउंड यानी जब 3 से ज़्यादा जैसे कि 4 हाइड्रोजन या 5 हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट आप हैलोजन के जरिए करेंगे तो हम उसको इन जनरल क्या कहेंगे, पॉलीहैलोजन कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट, मोनोहैलोजन कंपाउंड यानी क्या कि जब एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हैलोजन से होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हैलोजन डेरिवेटिव में सिर्फ एक हैलोजन मौजूद होता है तो हम उसे मोनोहैलोजन कहते हैं। डायहैलोजन कंपाउंड यानी जब अल्केन से यानी कि हाइड्रोकार्बन से हम 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट 2 हैलोजन के जरिए करते हैं तो उसे डायहैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी हैलोजन डेरिवेटिव के मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन एटम्स मौजूद होते हैं तो उसे डायहैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। व्हाट डू मीन बाय ट्राइहैलोजन, जब 3 हैलोजन के एटम उस हैलोजन डेरिवेटिव के मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं तो उसे ट्राइहैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।